हर जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो, तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई डोर नहीं। जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई डोर नहीं। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। शिकवा भी है तुमसे और प्यार भी है तुमसे। ओ मेरी जीत भी है तुमसे, मेरी हार भी है तुमसे। मेरी जीत भी है तुमसे, मेरी हार भी है। मेरी हार भी है तुमसे। मेरे मालिक बतला, मेरे मालिक बतला, मेरे मालिक बतला, क्या तू चित चोर नहीं। मेरे मालिक बतला, क्या तू जित चोर नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। भगवान जेल में पधारे तो सारे बंधन मुक्त हो गए वसुदेव के, और वही वसुदेव जब योग माया को लेके आए तो बंधन फिर जुड़ गए। अब हम थोड़ा सा उत्सव की बात कर लें। भगवान जी का प्राकट्य हुआ है
और कल मैंने बताया था ये जो ननद होती है ना जी, भाई के घर में कुछ होने वाला हो तो 15 दिन पहले डेरे डाल लेती है। थोड़ा इको डाउन रखना भाई। हाँ, ये 15 दिन पहले ही आ जाएंगे। क्यों? बोले कुछ तो मिलेगा। हाँ, कुछ तो। बाबा नंद की 2 बहनें हैं, नाम है नंदा और सुनंदा। इको डाउन प्लीज। तो सबसे पहले परमात्मा के दर्शन किसने किए? सुनंदा जी ने। नंदरानी तो सो रही है, वो योग माया को उठा कर ले गए, भगवान को लेटा। उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान ने कह दिया जब तक पूरा कार्य नहीं हो जाता तब तक कोई जागना नहीं चाहिए। बोले कौन नहीं जागा? बोले कोई भी नहीं जागना चाहिए। जिस समय परमात्मा पधारे जागने वाले केवल 3 थे। वो कौन? वसुदेव और देवकी और आकाश में चंद्रमा। बाद बाकी सारा ब्रह्मांड उस दिन गहरी नींद सो रहा है। और सुबह सुनंदा ने जाकर के परमात्मा के दर्शन किए, बाहर निकल के आई। भैया जी बधाई हो। भैया जी बोले का भयो लाली? बोले भैया जी लाला भयो। इतना जोर को हल्ला भयो महाराज। लाला भयो गोकुल में और शोर भयो बरसाने में। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और ऐसी बधाई जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, रूप बदल लिए और रूप बदल के परमात्मा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पूत सपूत जनो जसुदा ने इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो पुण्यध्यावति गावति मंगल गौरी। नंद कछु तनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति मोरी। देखत मोह लौटाए दयो न बची बचिया न रही एक धोरी। बाबा नंद ने तो दान इतना लुटाया, न बचिया बचिया बची न दोहरी, मतलब गाय बची। साहब ले जाओ, इसे भी ले जाओ, ऐसे भी ले जाओ। अच्छा प्रसाद बांटो, तो बांटने वाले को तो बांटना है, पर प्रसाद लेने वाले कपड़ा फाड़ देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हमें भी हमें दो ना, हमें दो ना। और कुछ लोग तो ये कहते जाएंगे मुंह देख देख के दे रहा हूं। मुंह देख अपने अपने को दे हमें दे भाई। अच्छा प्रसाद बांटने वाले को बहुत केयर से बांटना चाहिए। जो लोग ऐसा करते भी है ना, जो मुंह देख देख के देते, अपने अपनों को देते, वो पाप करते हैं। समझ में आ गया? वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। प्रसाद बांटने वाले की दृष्टि हाथ पर हो, मुंह पे न हो। जिसका भी हाथ आगे लो, जिसका भी आए, चाहे वो अपना खड़ा रहे ना, नो प्रॉब्लम। बाबा नंद तो दान लुटा रहे हैं, क्या अपना बेराना देखा? कोई नहीं। जितना भी था सब दान में दे दिया। किसी ने कहा सब कुछ दान में दिए हो, कुछ घर में छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? बाबा नंद कहते हैं मेरे पास तो ब्रह्मांड की सारी संपत्ति मेरे पुत्र के रूप में जो आ गई। ऐसा कौन है उस उत्सव में ना आया? सब तो आए, पर रोहिणी नहीं आई। माता रोहिणी उस उत्सव में नहीं आए। रोहिणी कौन है? वसुदेव महाराज की धर्मपत्नी थी। सब आ रहे हैं। अच्छा हमारे घर में बच्चा जन्म ले या खुशी कोई भी हो तो हमें ये तो पता रहता कौन आया कौन नहीं आया, और बाद में इस चीज को बात भी करते हैं। हमारे घर में वो आए थे, वो वाले आए थे। हाँ वो तो नहीं, उनकी बहू आई थी। अच्छा चलो कोई तो आया था।
है क्या ना? तो कोई ना आए तो नहीं आए। चर्चा हुई कौन आया कौन नहीं आया। यशोदा जी ने कहा सब आए, रोहिणी नहीं आई। बाबा नंद गए। बाबा नंद जी ने कहा माता रोहिणी से, बोले भाभी जी ऐसी हम पर कौन सी गलती बन गई जो मेरे घर में सब आए आप नहीं आए। हम तो आपके लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तो रोहिणी माता रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली मेरी गलती को माफ करना, मैं तो इसलिए ना आई, वहां आती तो श्रृंगार करना पड़ता, क्योंकि खुशियां थी वहां। अगर मैं श्रृंगार करती तो ये मर्यादा भंग होता, क्योंकि जिस स्त्री का पति परदेश में हो, जिस स्त्री का पति जेल में पड़ा हुआ अपने मृत्यु का दिन देख रहा हो, जिसकी बहन देवकी ने एक निवाला न खाया हो, वो उधर रोते रहते हो, अपने अपने एक एक दिन का दुख दर्द बया करते हो, और मैं यहां श्रृंगार करके घूमती तो लोग कहते देखो बड़ी खुशी है आपका पति जेल में। ये नियम होता है ना। देखो जी, पति अगर हॉस्पिटल में, पति परेशान है, पति बीमार है, पति की आर्थिक स्थिति खराब है, तो माताओं को उस हिसाब से चलना चाहिए, है ना। मैं कैसे श्रृंगार करती। बाबा नंद बोले हम तो कुछ और ही समझे थे भाभी, लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। रोहिणी च महाभागा नंदी गोपाभिनिंदिता व्यचनद दिव्यमासः श्रातकंठ भरणभूषितः। माता रोहिणी ने श्रृंगार किए और श्रृंगार करके आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी हे मेरे पति मुझे माफ करना, पुत्र की खुशी में जाना पड़ रहा है। वो माता गई और भगवान को जब गोदी में लिया तो गोदी में लेकर के रोहिणी रो पड़ी। रोहिणी जी को ये पता नहीं है कि ये अपना ही बालक है। नंदी रानी ने कहा क्या हुआ, तो कहा खुशी के आंसू हैं, अब तक मेरा एक बेटा था, अब मेरे 2 बेटे हो गए। दाऊ जी को पाल रही है नहीं, अब मेरे 2 बेटे हो गए। इधर खुशियां हैं, आनंद है, जय जयकार है, और उधर जेल में दिया जन्म खिलाए न पाई, रह गई मैं मनवा लाल मेरो रोवत हो, भूखो सोवत हो, कन्हैया रोवत हो। यशोदा ने तो श्री कन्हैया को गोदी में ले लिया, मेरी यही बेटी है। पर कंस आया, पैर पकड़ के जमीन पर मारा, वो हाथ से छूट के आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के चिल्ला करके कहा मया हतया मंदजातः फलतवान्तकृत यत्र त्वा पूर्वसंत्रमाहिंसीः कपड़ादिव्रथा। उसने ऊपर चिल्ला करके कहा हे कंसराज, जिसको मारने के लिए तूने इतना 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 प्रयास किया, इतने पाप किए, तेरे काल का तो जन्म हो चुका है। नीचे से कंस ने कहा कहां हो गया है? माता जी ने कहा ब्रज में ही हो गया है। बोले किसके घर में हो गया है? माता जी बोली ये तू ढूंढ लेना, हो गया है। बोलो राधे राधे।
सोचो, थोड़ी देर नहीं कहती तो क्या जा रहा था, क्या जरूरत थी ये भी खुश हो जाता कि सब मर गए, ये क्या जरूरत पड़ गई कि ये हो गया। माता जी ने इसलिए बताया कि फिर तो ये चैन से सोएगा ना, और जब इसको बता दूंगी तेरे काल का जन्म हो गया तो ये रात को सोएगा भी नहीं, टेंशन बढ़ा दी। और भगवान उतनी जल्दी कल्याण करते हैं जितना हम चिंतन कर लेंगे उनका, जितना उनका चिंतन करेंगे, जितना उनका ध्यान करेंगे, चाहे तुम मित्र बन जाओ या शत्रु बन जाओ। अच्छा, मित्र को हम एक बार को भूल जाएंगे, पर शत्रु को कभी भूलते हैं? पता, दुश्मन को कभी भूलते हो? रात में भी उसकी याद आ जाएगी तो नींद नहीं आएगी, ये हाँ। कंस के शत्रु कौन है? भगवान। तुम माता जी ने याद दिला दिया तेरे काल का जन्म हो गया, बस सावधान, बस सावधान, तू विपत्ति के बीज बो चुका है, तेरे काल का वो पापी इस ब्रज में जन्म हो चुका है। इतना सुनते ही कंस तपाक बोला, किसके घर में हुआ है? माता जी बोली तू ढूंढ लेना। कंस गुस्से में भागा और देवकी के पास पहुंचा और जाकर के बोला तूने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो देवकी तो रो पड़ी और अब माँ का हृदय पुलकित हो गया। अब देवकी को लगता अब तो मेरे प्राण चले जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तक डरती थी, घबराती थी, और जब कंस सामने आया तब देवकी ने कहा अब क्या रखा है मेरे पास? मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं। कंस आनंद फानंद में गया, राक्षसों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बोले एक काम करो 2-4-6 दिन का बालक हो उसको जाके मार दो, 8 दिन तक के बच्चे मार दो। अब बताओ, मैं हमेशा कहता हूं कंस उसको कहते हैं जो खुद को बचाने के लिए दूसरे को मारे। बोलो राधे राधे। जो भी लोग मांस खाते हैं समझ लेना वो कंस हैं। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन करता है भैया। जो भी लोग ऐसा करते हैं ना वो समझ लो वो कंस है। अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की हत्या किसने दिया? बताओ भाई, बताओ ना। कभी आप देख लेना, गाय को, भैंस को 15 दिन आप भूखा रखो और 16वें दिन उसके सामने मांस डाल देना, खाएगी क्या? भैंस को कभी मांस खाते देखा है? वो तो बेवकूफ है, खा ले, पागल है, बुद्धि नहीं है, खा लेना। पर खाती है? नहीं खाती ना। शेर के लिए घास डाल दो, खाता है क्या? भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। और इस आदमी की बुद्धि देखो कितनी खराब है। मां से ये नहीं छोड़ रहा, घास ये नहीं छोड़ रहा। तो कंस कौन है? हम क्या करते हैं, भागवत सुनी, हाथ झाड़े और घर चले गए। कुछ सीखे? अपने अंदर के कंस को मारना ही पड़ेगा, बिल्कुल मारना पड़ेगा। तो भागवत सुनना आपका सार्थक है मेरे भाई बहनों। मुक्ति करनी है तो अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। अच्छा, कभी कभी तो मुझे हंसी आती है लोगों पे। अच्छा, हंसी किस पे आती है? पंडित जी बिठाल दिए 20,000 रुपए दे के, बोले काय को? बोले करो मंत्र जाप।
अब मुझे ये बताइए, मंत्र पंडित जी जाप कर रहे हैं, कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? सोचो, हम सोचते कहां हैं? मंत्र पंडित जी बोल रहे हैं, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? मैं हमेशा जितने भी आयोजक होते, चाहे कथा के हों, किसी भी अनुष्ठान के हों, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, और यहां वाले भी सुन लें। मैं बोलता हूं बिल्कुल साफ, अगर आपके पास में समय नहीं है, सुन लीजिए, अगर आपके पास में समय नहीं है कथा में समय देने का, कथा सुनने का, तो फिर प्रयास कीजिए कि जब तुम पर समय हो तब करवाना। बोलो राधे राधे। कोई भी हो, कहीं के भी हो, भैया कथा सुनवे तो कल्याण हो गया। वो कथा सुनना जरूरी है। पैसे का, ऐसे तो कोई भी पैसे वाला किसी को भी पैसे दे देगा, बोले तुम करते रहना, हमारा सब कल्याण हो ही जाएगा। बोले हाँ हो गया कल्याण। बताओ ऐसे होता है? मुक्ति करनी है तो अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का। मन के मंदिर में वो आएगा नजर, मन के मंदिर में वो आएगा नजर, पहले मन के आईने को साफ कर। शीशा देख रहे थे, चेहरा देखे बार बार शीशे में, और बार बार जाकर के शीशे को धोए, हाँ फिर धोए, फिर मुंह देखे, अब मुंह पे दिखे तो गोबर लगा हुआ दिखे, फिर शीशा को धोए, 3-4 बार हो गए। एक संत ने कहा, भाई बार बार शीशे को क्यों धो रहा है? बोले इसलिए धो रहा हूं महाराज, ये शीशा गंदा है। बोले कैसे गंदा है? बोले जब जब देखता हूं ऐसे लगता है मेरे मुंह पे गोबर लग रहा है। इस शीशा गंदा है, शीशे को साफ कर रहा हूं। तब उस संत ने कहा, शीशा गंदा नहीं है, तेरा मुंह गंदा है। ये पानी शीशे पे जो मारा है, इस पर न मारी के मैंने मुंह पे मार, और फिर देख। तो उसने अपने शीशा पानी मारा मुंह पे, और फिर जब शीशा में चेहरा देखा तो शीशा मत धो, शीशा तो साफ पड़ा है। खुद को धोने का प्रयास करो। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना के बाद में कुछ कर नहीं पाए। आना जाना यहाँ निरंतर, गाएंगे 2 मिनट मेरे साथ, छोड़ 2 ही लाइन गाएंगे। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट है। कोई परमानेंट? कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अरजे, भजले राम नाम अरजे, ओ भजले राम नाम अरजे, ओ भजले राम नाम अरजे। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अरजे, भजले राम नाम अरजे, भजले राम नाम अरजे। सब लोग दोनों हाथों पर भाव से
आओगे फिर जाओगे। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, यहाँ कोई न परमाने। भजले राम नाम हर जय, भजले राम नाम हर जय, भजले राम नाम हर जय। श्री राधे। पैंट शूट पतलून पहन के बनता अप टू डेट। पैंट शूट पतलून पहन के बनता अप टू डेट। पैंट शूट पतलून पहन के बनता अप टू डेट। पैंट शूट पतलून पहन के बनता अप टू डेट। वहाँ नजर तेरी नीचे आवे, वहाँ नजर तेरी नीचे आवे, जब होगा जजमेंट। भजले राम नाम हर जय, ओ भजले राम नाम हर जय, ओ भजले राम नाम हर जय, ओ भजले राम नाम। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमाने। भजले राम नाम हर जय, भजले राम नाम हर जय, भजले राम नाम। मगे बिहार ओ भजले राम नाम अरजय। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित, इसलिए प्रयास करें ज्यादा न जीने की सोचें, इतना सोचे जितने दिन हम जी रहे हैं उतने दिन करके आ रहे हैं। मार्ग सफल है और आसान है। तो